वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आप जो पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आज हमने क्वेश्चन लिया है वो लिया है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट है प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज और सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। जैसे कि हमको पता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है उसके अंदर यही दिया हुआ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स प्रोमिसरी नोट्स बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। तो हमें जो पहले जो क्वेश्चंस थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को समझाओ, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे, वो चीज़ें भी यहाँ पे अपने काम में आएंगी। तो सब फर्स्ट आप जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन का वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो प्रोमिसरी नोट्स से हमने शुरुआत की थी कि पोजीशंस क्या होती है। जो प्रोमिसरी नोट रहता है उसमें जो राइटर होता है उसकी पोजीशन डेटर्स की होती है और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो राइटर होता है उसकी पोजीशन किसकी होती है, क्रेडिटर की होती है। पार्टी इन्वॉल्व की बात करें तो प्रोमिसरी नोट के अंदर जो पार्टी रहती हैं दो इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो जो राइटर है वो जिसको हम मेकर बोलते हैं और दूसरा क्या, पेई। यहाँ पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज में बात करें तो यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व थ्री होती हैं। एक तो ड्रॉअर है जो बिल को लिखता है, ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करता है और पेई जो बिल का पेमेंट करता है। फिर हम बात करते हैं प्रोमिस या ऑर्डर। प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या होता है, पर्सन क्या करता है, नेम से क्लियर है, वो प्रोमिस करेगा। क्या करेगा, प्रोमिस करेगा, अनकंडीशनल प्रोमिस होती है। ऐसे ही आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो प्रोमिसरी नोट जो प्रोमिस से रिलेटेड है और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर से रिलेटेड है। एक्सेप्टेंस की बात करें, ड्यू टू एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय द मेकर नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर। यहाँ पे जो बिल का लिखने वाला रहता है वो इस पोजीशन में रहता है कि वो एक्सेप्टेंस दे के बिल को इशू करता है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। जबकि आपके बिल ऑफ एक्सचेंज की सिचुएशन में हेयर एक्सेप्टेंस बाय द डेटर इज एसेंशियल बिफोर इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कि जो एक्सेप्टर ऑफ बिल का है वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा तभी हम उसको पेमेंट के लिए आगे मानेंगे कि पेमेंट आपका है जेन्युइन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस मस्ट है। हम बात करें पार्टी का सेम होना, मेकर और पेई कैन नॉट बी सेम। मेकर और पेई कैसे सेम नहीं होते, जो बिल लिख रहा है और जो पे कर रहा है वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे दोनों सेम हो सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन में, बट इन दिस केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉअर एंड द पेई मे बी सेम पर्सन। हम कंडीशनल की बात करें कि जो अपने प्रोमिसरी नोट्स थे वो प्रोमिस थी, अनकंडीशनल थी आपकी, है ना, अनकंडीशनल प्रोमिस थी। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या थे, आपके अनकंडीशनल ऑर्डर थे। फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइबिलिटी की बात करें तो जो आपका प्रोमिसरी नोट था, द लाइबिलिटी ऑफ प्रोनोट मेकर इज़ ए बेसिक एंड एब्सोल्यूट। जो प्राइमरी लाइबिलिटी रहती है वो मेकर की रहती है प्रोमिसरी नोट्स में। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो लाइबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, सेकेंडरी और कंडीशनल रहती है। इफ़ द एक्सेप्टर फेल टू मेक द पेमेंट, यदि एक्सेप्टर जो पेमेंट करने से फेल हो जाता है तो लाइबिलिटी अराइज होती है, तो यहाँ सेकेंडरी लाइबिलिटी रहती है। पेबल टू बियरर की हम बात करें, एक्सेप्ट आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नो पर्सन कैन मेक ए प्रोमिसरी नोट पेबल टू द बियरर और पेबल ऑन ए डिमांड। यहाँ पे जो प्रोमिसरी नोट है वो आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती हैं, कोई अदर पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, बिल कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर आफ्टर डेट, इट कैन नॉट बी पेबल ऑन डिमांड। कि जो बिल होते हैं वो आपके पेबल ऑन डिमांड नहीं होते हैं, उनको हम आफ्टर डेट भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, पोजीशन ऑफ मेकर। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो आपका प्रोमिसरी नोट था वहाँ पे मेकर जो होता है वही क्रेडिटर होता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज की सिचुएशन में ड्रॉअर ऑफ एन एक्सेप्टेड बिल स्टैंड इन क्लोज रिलेशन विद द एक्सेप्टर नोट द पेई। जो बिल लिखने वाला रहता है उसके नियरर कौन रहता है, उसके नियरर रहता है एक्सेप्टर। हो सकता है कि पेई भी उसके नियरर हो पर कंपेरेटिवली एक्सेप्टर उसके नियरर रहता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर की हम बात करें, जो प्रोमिसरी नोट के केस में द मेकर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव ए नोटिस ऑफ डिसऑनर। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में इट इज़ कंपल्सरी टू गिव द नोटिस ऑफ डिसऑनर इंक्लूडिंग द ड्रॉअर एंड द ऑल प्रीरियर एंडोर्सी। कि यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की सिचुएशन में डिसऑनर से पहले नोटिस देना होगा कि वो उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा। जबकि प्रोमिसरी नोट्स की सिचुएशन में ऐसा चीज़ ज़रूरत नहीं होता। प्रोटेस्ट फॉर द डिसऑनर, जहाँ पे आपका डिसऑनर होगा तो उसका अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होगा। तो हम बात कर रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो होता है अपना डिसऑनर का चांस होता है तो वहाँ पे प्रोटेस्ट भी होता है। अंडर सेक्शन 104 फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर लॉ। जबकि प्रोमिसरी नोट्स की सिचुएशन द प्रोमोटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेस्ट फॉर द डिसऑनर ऑफ बिल, के लिए वो प्रोटेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस समझा है किसको, बिल
ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स को। क्वेश्चन का जो अपना फर्स्ट हाफ था डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने पूरा किया। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंस के लिए हम चलते हैं। कंपेरेटिव टेबल हमने नहीं बनाई है, यहाँ पे हम पैराग्राफ वाइज समझ रहे हैं। मैं आपको वन बाय वन जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आप उसे एज ए कंपेरेटिव टेबल में जो हम मानते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस समझ लेना। जैसे फर्स्ट है ड्रॉन ऑन। जो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे वो ड्रॉन किस पे होता है, और फिर चेक की बात करेंगे वो ड्रॉन ऑन किस पे होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूजुअली ड्रॉन ऑन सम पर्सन। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो पर्सन पर ड्रॉन हो होता है, किसी फर्म पर ड्रॉन होता है। वाइल चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंक। जबकि चेक किस पर ड्रॉन होते हैं, बैंक पे होते हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होना जरूरी है पेमेंट से पहले, जैसा कि हमने पढ़ा था। इट इज़ एसेंशियल दैट इन द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर इट्स पेमेंट, है ना, कैन बी क्लेम्ड। और जबकि चेक के केस में चेक डज नॉट रिक्वायर सच एक्सेप्टेंस। चेक इशू करने पर ही उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो उसमें अलग से कोई एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। फिर हम बात करेंगे पेबल ऑन डिमांड। जो चेक होते हैं वो पेबल ऑन डिमांड होते हैं, जबकि जो बिल होते हैं वो एक्सपायरी आफ्टर डेट वो उनका पेमेंट हो जाता है। जबकि बिल जो होते हैं आफ्टर डेट उनका पेमेंट इसलिए हो जाता है डिसऑनर, जो डिसऑनर और बिल का चांस जो होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, जबकि चेक के डिसऑनर का चांस कम होता है, क्योंकि इस पे प्रोविजंस रहते हैं इसके रिगार्डिंग। आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। तो चेक के केस में ये चेक पेबल ऑन डिमांड होता है। तो जो चेक का इशूअर होता है वो इस तरीके से चेक इशू करता है कि ये इसका पेमेंट जो है ऑन डिमांड हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे डेज ऑफ ग्रेस। जैसे कि आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 डेज मिलते हैं ग्रेस के लिए, जबकि चेक के केस में ऐसा कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। डिस्चार्ज और लाइबिलिटी की बात करें तो ड्रॉअर ऑफ बिल इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। यदि किसी बिल्स का पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट नहीं होता है तो ड्रॉअर क्या हो जाता है, अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है। जबकि चेक के केस में बट द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज डिस्चार्ज ओनली इफ द सफ़र एनी डैमेज बाय डिले और इन प्रेजेंटिंग चेक फॉर द पेमेंट। जबकि डिस्चार्ज वो तभी होता है जब चेक इस सफ़र हो किसी एनी डैमेज से या फिर एनी डिले से, और जब पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट करने में डिले हो जाए ऐसा, तब वो डिस्चार्ज हो सकता है। कुछ टाइम के लिए वो डिस्चार्ज हो सकता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज में चांस रहता है डिसऑनर का, तो यहाँ पे नोटिस नेसेसरी रहता है। जबकि चेक इशू इसलिए होते हैं कि विदाउट डिसऑनर वो उनका पेमेंट हो जाए ऑन डिमांड, है ना। चेक में भी क्रॉस बट नॉट नीड इन ए केस ऑफ बिल। तो चेक जो होते हैं क्रॉस चेक होते हैं। कॉर्नर से जो हम कॉर्नर जो कट करते हैं चेक का, उसका पर्पस ये होता है कि चेक जो होता है अकाउंट पे ही होगा, तो वो क्रॉस चेक माना जाता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं होता। ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपरली स्टाम्प वाइल ए चेक डज नॉट रिक्वायर एनी स्टाम्प। बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टाम्प वगैरह लगते हैं, जबकि चेक में ऐसा कोई स्टाम्प नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस पढ़ा है किसमें, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो अपना ये जो क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन का, जो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स थे, पहला था प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंस को पूरा किया। थैंक्स।